उद्धव गोपी संवाद। एक दिन उद्धव जी कृष्ण जी के शयन कक्ष बेडरूम में पहुंचे। उन्होंने देखा कि कृष्ण जी बेतहाशा रो रहे थे। उद्धव जी कृष्ण जी की इस स्थिति को देखकर बोले, गोविंद, तुम रो रहे हो? कृष्णा मुस्कुराते हुए बोले, नहीं सखा, मैं नहीं रो रहा हूँ। उद्धव ने कहा, अच्छा अभिनय कर लेते हो। कृष्ण जी उद्धव जी को बाहों में भर कर कहते हैं कि उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाही। रुदन करने लगते हैं। मोहे यशोदा मैया की बहुत याद आती है। जब जब गोपियां याद करती हैं तो मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होती है। वह सभी ब्रज में रोती है, मैं यहाँ रोता हूँ। परंतु उद्धव जी को तो अपने ज्ञान पर बहुत अभिमान था। कृष्ण जी ने कहा, हे उद्धव, आप ब्रज जाएं और गोपियों को अपने ज्ञान से लाभान्वित करें। हो सकता है कि आपके ज्ञान से उनकी विरह वेदना कम हो जाए। उद्धव जी ब्रज जाने के लिए तैयार हो गए। कृष्ण जी ने सोने का रथ और अपना पोशाक पीताम्बर मुकुट यानी अपने स्वरूप में सजाकर उद्धव जी को ब्रज के लिए तैयार कर दिया। उद्धव जी ब्रज की ओर निकल पड़े। जैसे ही रथ ब्रज की नगरी में प्रवेश किया, वैसे ही ब्रज के कांटे झूरमट राह रोक दिए और कहने लगे, उद्धव जी आप यहीं से लौट जाइए, नहीं तो आपको भी हमारे जैसे दर्द सहना पड़ेगा। उद्धव जी अपने ज्ञान में लीन ब्रज नगरी में प्रवेश करते हैं। रथ को आते देख सभी गोपियां दौड़ी भागी, गोविंद आ गयो, गोविंद आ गायो है। आप कौन हो? हमारे कन्हैया के भेष में आए हो? उद्धव जी कहते हैं कि मैं कृष्ण का संदेशवाहक हूँ। इतना सुनते ही गोपियां उद्धव जी का बहुत ही श्रद्धा से स्वागत करती हैं। तत्पश्चात पूछती हैं, बोलो क्या संदेशा लाए हो? मेरा कान्हा कैसा है? कान्हा क्या हमें याद करता है? बोलो ना। उद्धव जी संदेश के बजाय निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देने लगते हैं। उद्धव जी अपना ज्ञान अपने पास रखें। हमारा एक ही हृदय है, 10-20 नहीं है, जो हम आपके निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। हम तो कृष्णा से प्रेम करते हैं। हम सभी उन्हीं के प्रेम में लीन रहते हैं। हमारा मन तो उन्हीं के साथ मथुरा चला गया है। हे उद्धव, हमारा कृष्णा हमें यमुना के तट पर बंशी सुनाया करता था, हमारे वस्त्र चुराया करता था, हमारी मटकी फोड़ दिया करता था। क्या वह हमें बिल्कुल याद नहीं करता? सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल गोपियां उद्धव जी से पूछे जा रही थीं। अपने साथ गुजारे एक एक पल को उद्धव जी से बयां कर रही थीं। नयन यानी आंखों से निरंतर अश्रु बहे जा रहे थे। सभी यही पूछे जा रही थी कि क्या गोविंद मुझे याद करता है? उद्धव जी को खींचते हुए गोपियां एकांत में ले जाती हैं। सभी उन्हें घेर लेती है और विलख विलख करुण वेदना से पूछती हैं, हमारा नाम लेता है न कन्हैया? ये सब देखकर उद्धव जी एक पत्र गोपियों के देते हैं। गोपियां उस पत्र को ऐसे लपकती हैं कि मानो उनका गोविंद ही हो। जब पत्र पढ़ने के लिए खोलती हैं तो उसमें कुछ नहीं लिखा होता है। तब वह फाड़कर फेंक देती हैं। उद्धव जी उस फटे पत्र को उठाकर कहते हैं कि तूने इसे क्यों फाड़ दिए? जानती हो ये पत्र स्वयं परब्रह्म के हाथ का लिखा हुआ था। इसमें गुड ज्ञान था, जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि जंगलों में वर्षों तपस्या करते हैं। तब गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, तो इस गुड ज्ञान को ले जाते ऋषि मुनियों के पास, हम गवारन के पास क्यों ले आए? उद्धव जी कहते हैं, तुम्हारे कल्याण के लिए लाया हूँ, शारीरिक मोह से बाहर निकालने के लिए। इसमें उन्होंने ये लिखा था कि तुम लोग जिस मेरे सुंदर शरीर से प्रेम करती हो, वह शरीर नश्वर है, एक दिन वह नष्ट हो जाएगा, इसलिए इस मोह को तोड़ो। गोपियां रोती हुई कहती हैं, वही नरमी है इस पत्र में, इसके स्पर्श में वही गर्मी है जो मेरे कृष्ण कन्हैया के हाथों में है। क्या हम उसे गले लगा सकते हैं? उद्धव जी कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, वह तो सर्वत्र है। वह न कभी पैदा होता है, न कभी मरता है। नहीं वह कहीं आता है, न कहीं जाता है। न उसके नयन है, न हाथ है। ये सुनकर गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, तब हमारी भेंट गोविंद से कहाँ होगी उद्धव भैया? उसके हाथ नहीं तो वो हमें कैसे स्पर्श करेगा? उसके नयन नहीं तो वो हमें देखेगा कैसे? यदि हमें कोई देखने वाला ही नहीं तो हम किसके लिए सजेंगे? इस संदेश में वो लिखा है कि हम उसे भूल जाए। कहीं वो पागल तो नहीं हो गया है? वास्तव में ये मथुरा वाले छल बल करने में बहुत ही माहिर हैं।
पहले वो क्रूर आया और न जाने कान्हा को क्या पाठ पढ़ाकर लेकर चला गया। अब आप आए ब्रह्म ज्ञान देने, जाए उसे कह दीजिए कि हमें यह उपदेश नहीं दे, पहले ही हम उसकी जुदाई सहन नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से ये दारुण संदेश, उसे जाकर कहिए हमें प्रेम मार्ग से नहीं हटाए। उद्धव जी कहते हैं कि प्रेम एक ऐसा मोह का दलदल है जिसमें जो फंसेगा वो अवश्य दुख पाएगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि इस अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में आओ, जहाँ न मिलने का सुख है, न बिछने का डर, केवल आनंद ही आनंद है। ऐसे जीवन जीने से क्या लाभ उद्धव जी, जिसमें न मिलने का सुख है न बिछने का डर। जीवन का अर्थ है परब्रह्म की प्राप्ति। उद्धव जी, जो अपने प्रेम को नहीं पा सकी वो परमात्मा को क्या प्राप्त करेगी। उद्धव जी कहते हैं, जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो कोई पीड़ा नहीं रहेगी, सब शांत हो जाएगा। गोपियाँ कहती हैं सब शांत हो जाएगा, जैसे शव शांत हो जाता है न उद्धव भैया। उद्धव जी, विरह का पीड़ा आप जानते हैं, विरह के पीड़ा में जो पीड़ा है वही आनंद है। उद्धव जी, हाँ, विरह के पीड़ा में आनंद। गोपियाँ, आनंद ही नहीं उद्धव जी, विरह के पीड़ा में परमानंद है। उद्धव जी, क्या आपने कभी प्रेम किया है। उद्धव जी, ज्ञानी कभी प्रेम जाल में नहीं फंसता। गोपियाँ, अरे प्रेम का तो ज्ञान ही नहीं, ज्ञानी कहते हो अपने आप को। उद्धव भैया, पहले प्रेम करो तब जानोगे कि प्रेम के पीड़ा में इतना आनंद क्यों है, उसके बाद ही तुम ज्ञानी बनोगे, अभी तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। वहाँ से गोपियाँ उद्धव जी को राधा के पास लेकर जाती है, जहाँ राधा कृष्ण के वियोग में बैठी है। गोपियाँ कहती हैं, देखो राधा, ये उद्धव जी कान्हा का संदेश लेकर आए हैं कि हम तप योग करें और कृष्णा को भूल जाए। ये सुनकर राधा जी कहती हैं, उद्धव जी, कृष्णा से प्रेम ही हमारा तप योग है। हमारा कल्याण तब होगा जब कृष्ण राधा में और राधा कृष्णा में हो जाए। राधा उद्धव जी से कहती है, हे उद्धव जी, जिस तरह से माँ असहनीय पीड़ा पाकर संतान प्राप्ति का आनंद प्राप्त करती है, उसी प्रकार प्रेमिका को आनंद प्राप्त होती है। जिसे जीवन में प्रेम का उपहार मिल जाए, जो अपने होठों से प्रेम रस का पान कर लिया हो, उसे संसार में किसी और रस की आवश्यकता नहीं होती, उसका प्रेमी सदा साथ होता है। उद्धव जी कहते हैं, मैं नहीं मानता, ये सब झूठी कल्पना है आपकी राधा जी। राधा जी कहती हैं, आपको झूठ लग रहा है तो देखिए, कृष्णा मेरे पास ही है। राधा के पास कृष्ण पलक झपकते ही प्रकट हो गए। उद्धव जी आश्चर्य से कृष्ण जी को छूने लगे। प्रभु, ये कैसी लीला है, आप यहाँ हैं कि वहाँ है। उद्धव भैया, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं तो केवल प्रेम के बस में हूँ, मेरा प्रेमी जहाँ बुलाएगा मैं वहीं हूँ। वास्तव में मैं सब जगह हूँ, बस दिखता नहीं हूँ। जैसे अंधकार में पड़ी हुई वस्तु दिखाई नहीं देती है, जैसे ही दीपक जलता है और वो वस्तु दिखाई देती है, उसी प्रकार यदि मुझे देखना हो तो प्रेम और भक्ति का दीपक जलाओ, मुझे वहीं खड़ा पाओगे। यही परम सत्य है उद्धव भैया, और यही परम ज्ञान है। उद्धव जी को मिल गयो सांचो प्रेम प्रमाण, भरम गयो संशय गयो, जागो सांचो ज्ञान। उद्धव जी प्रेम भक्ति देखकर कृष्ण जी के चरणों में गिर जाते हैं और प्रेम भक्ति में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी उद्धव जी ब्रज से राधे राधे जपते जपते लौट आते हैं। चाहे प्रेम पिता पुत्र का हो, भाई बहन का हो, माँ बेटी का हो, पति पत्नी का हो या मित्र का हो, जुदाई में दर्द होता ही है।